वेलकम टू इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जीआईटी का मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 2। इसके पहले का जो मॉडल टेस्ट पेपर था वो हमने डिस्कस कर लिया है। यदि आप इन पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर वो देख लें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, एनक्रिप्शन इन साइबर वर्ल्ड मीन्स जो साइबर की दुनिया है उसमें एनक्रिप्शन का क्या मतलब होता है। तो एनक्रिप्शन का मतलब होता है एल्गोरिथमिक अल्टरनेशन ऑफ पासवर्ड टू इनटू स्क्रैम्बल डाटा टू प्रिवेंट एक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर। जो सुपर कंप्यूटर के पिता या जनक हैं वो हैं आपके सिमोर क्रे, और फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस है वो है आपके एलन टर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज़ नॉट द प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज। इनमें से कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है। तो ये है आपकी सिमोला लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन यूजेज द यूनिक्स एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इंटरनेट सर्वर, मोबाइल डिवाइसेस, वर्क स्टेशन या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दीज। जो आपका यूनिक्स एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम है सभी में काम कर सकता है। जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है 1969 के आसपास अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन इज मोस्ट डिप्लॉय इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट लेयर प्रोटोकॉल। तो ये है आपका IPv4 यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। विच ऑफ द फॉलोइंग CPU component इज रिस्पॉन्सिबल टू जनरेट टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल फॉर एग्जीक्यूटिंग एन इंस्ट्रक्शन। इसका सही आंसर है आपका कंट्रोल यूनिट। जो कंट्रोल यूनिट है आपकी टाइमिंग और कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है टू एग्जीक्यूट एन इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। इनमें से जो कौन सी कंप्यूटर की मेमोरी है जो सबसे बड़ी है वो है आपकी जियोबाइट। इन एक्सेल टू ओपन द फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स प्रेस Ctrl+1। जो Ctrl+1 जो शॉर्टकट की है वो आपकी फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करती है आपकी एक्सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एक्सेल टर्म्स रेफर टू अ स्पेसिफिक सेट ऑफ वैल्यू सेव्ड विद द वर्कबुक इज सिनेरियो। जो सिनेरियो है वो आपका सेट ऑफ वैल्यूज सेव्ड विद द वर्कबुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कंप्यूटर यूज़र आर आल्सो नोन एज। जो कंप्यूटर की दुनिया में यूज़र जो है अन्य किस नाम से जाने जाते हैं। तो ये है आपका ह्यूमन वेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉजिक गेट इज़। जो लॉजिक गेट है वो क्या है आपका, एक सॉफ्टवेयर है, एक सर्किट है, या फिर स्पेशल सीडी है, या फिर कंप्यूटर गेम है। तो लॉजिक गेट जो है वो है आपके एक टाइप ऑफ सर्किट। जो लॉजिक गेट होते हैं वो सर्किट आपके एक सर्किट होते हैं, जैसे आपका एंड गेट हो गया, और गेट हो गया, एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 KB या फिर किलोबाइट इज़ इक्विवेलेंट टू। वो 1 KB होती है वो कितने आपकी बाइट की होती है। तो वही होती है 1024 की बाइट की। द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज इज। इनमें से जो कौन सी स्टोरेज यूनिट है वो सबसे बड़ी है। तो ये है आपकी TB, या सबसे छोटी आती है आपकी KB यहाँ पर, फिर इसके बाद आएगी MB, फिर GB, फिर इसके बाद आएगा TB यानी टेराबाइट। तो इसका सही आंसर है आपका टेराबाइट। अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग बग्स इन सॉफ्टवेयर इज कंपाइलिंग, टेस्टिंग, रनिंग या फिर डिबगिंग। जो जब हम सॉफ्टवेयर में एरर वगैरह निकालते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिबगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फाइल की इज ट्रांसफॉर्म यूजिंग मैथमेटिक फार्मूला इनटू फिजिकल लोकेशन ऑफ रिकॉर्ड इन हैश फाइल। जो हैश फाइल में आपका मैथमेटिक फार्मूला प्रोसेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज़ यूज टू डिस्प्ले पिक्चर दैट इज़ इमेजेस इन HTML। जो आपकी HTML है वो टैग्स में काम करती है। तो इनमें से कौन सा टैग जो है आपकी इमेजेस के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये है आपका IMG, और सोर्स इस आगे में सोर्स इमेज का सोर्स लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आर इंटरेक्टिव ऑब्जेक्ट दैट यू प्लेस इन डायलॉग बॉक्स और अदर विंडोज़ टू कैरी आउट यूज़र एक्शन। जो यूज़र एक्शन के लिए यूज़ किया जाता है वो है आपका कंट्रोल के थ्रू हम यूज़र के एक्शन को इंपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज़ द प्रोसेस ऑफ रिक्रिएटिंग अ डिज़ाइन बाय एनालाइजिंग अ फाइनल प्रोडक्ट। तो इसको बोलते हैं हम रिवर्स इंजीनियरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एरर रिपोर्ट आर एग्जाम्पल ऑफ। एरर जो एरर रिपोर्ट है वो किसका एग्जाम्पल है, वो है आपका एक्सेप्शंस रिपोर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एर इज़ अ कलेक्शन ऑफ। जो एरे होता है वो क्या होता है आपका, कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट, या फिर डज नॉट रिटर्न एनीथिंग, या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है आपका सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट। जो एरे होता है वो आपका कलेक्शन होता है सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट या डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वी पास एरे टू फंक्शन दैट इज पास्ड एज
पास्ट एज पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस या एड्रेस, या फिर पास बाय कांस्टेंट, या फिर एरे कांट बी पास्ड टू अ फंक्शन। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पास बाय रेफरेंस या फिर एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हार्डवेयर विच ब्लॉक्स द ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी इज फायर टेबल, फायर वॉल, या फिर फायर विंडो, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो इसका सही आंसर है जो आपकी फायर वॉल है वो आपको प्रिवेंट करती है अनऑथराइज एक्सेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोस स्टैंड फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सेंस, या फिर बैड इनपुट आउटपुट सिस्टम, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्मॉल वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम अवेलेबल इन एसेसरी इज कॉल्ड वर्ड परफेक्ट, वर्ड स्टार, या फिर वर्ड पैड, या फिर वर्ड प्रोसेसर। इनमें से तो इसका सही आंसर है आपका वर्ड स्टार। जो वर्ड स्टार है वो आपका वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। लाइनक्स इज अ फर्मवेयर, स्लैकवेयर, फ्रीवेयर, या फिर हार्डवेयर। तो इसका सही आंसर है आपका फ्रीवेयर। जो लाइनक्स है वो आपका एक फ्रीवेयर है। द लैंग्वेज यूज्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम टू रिक्वेस्ट डाटा फ्रॉम द DBMS इज रेफर टू एज DML, यानी कि डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीमॉड्यूलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल, या फिर कन्वर्टिंग डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल, या फिर मल्टीप्लेक्सिंग वेरियस सिग्नल्स इनटू वन हाई स्पीड लाइन सिग्नल, या फिर परफॉर्मिंग डाटा डिस्क्रिप्शन। तो इसका सही आंसर है आपका कन्वर्टिंग एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कमांड दैट लेट यू चेंज वन और मोर फील्ड इन अ रिकॉर्ड। तो इसका सही आंसर है आपका मॉडिफाई। जो मॉडिफाई कमांड है वो आपको मॉडिफाई कमांड के थ्रू आप चेंज कर सकते हैं वन और मोर फील्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है CD रोम स्टैंड फॉर। जो CD रोम की जो फुल फॉर्म क्या होती है। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कंपैटिबल डिस्क रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वुड यू प्रिंट द नेम ऑफ द करंट वर्किंग डायरेक्टरी इन लाइनक्स टर्मिनल। जो लाइनक्स टर्मिनल में हम कमांड यूज़ करते हैं वो है आपकी PWD टू प्रिंट द करंट वर्किंग डायरेक्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट डज GPL मीन इन फ्री सॉफ्टवेयर वर्ल्ड। इसमें इसका सही आंसर है आपका जनरल पब्लिक लाइसेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्ले टाइप्स यूजेस द पिक्सल एज द बेसिक यूनिट ऑफ ड्राइंग एंड इमेजेस। तो ये है आपकी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रास्टर स्कैन डिस्प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ विल यू सेट डिफॉल्ट एक्सेप्ट बटन ऑन विंडो फॉर्म इन VB.NET। by setting the accept button property of the button, by setting the accept button property of the form, by setting the default button property of the button, या फिर by setting the default button property of the form। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि by setting the accept button property of the form। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द कंस्ट्रक्टर इन अ BB.NET क्लास। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि न्यू। हाउ मैनी डिफरेंट बिट पैटर्न कैन बी जनरेटेड बाय यूजिंग 5 बिट्स। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटर्नल डॉस कमांड। देखिए दो तरह की कमांड होती हैं आपकी, एक होती है आपकी इंटरनल कमांड्स, या एक होती है आपकी एक्सटर्नल कमांड। जो एक्सटर्नल कमांड्स होती हैं उनके लिए एक फाइल भी इनके लिए एक फाइल यूज़ की जाती है जो आपकी \x में स्टोर होती है। तो इनमें से कौन सी आपकी एक्सटर्नल कमांड है। तो इनमें से आपकी है आपकी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फॉर्मेट कमांड जो है आपकी एक्सटर्नल कमांड है, और टाइप होगी आपकी RD, और टाइम होगी वो आपकी इंटरनल कमांड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन MS-DOS मेन्यू हेल्प इज अवेलेबल एट विच बटन, एंड बटन, स्टार्ट बटन, टर्न ऑफ बटन, या फिर रिस्टार्ट बटन। तो इसका सही आंसर है आपका स्टार्ट बटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कलेक्शन ऑफ इंटरलेटेड फाइल्स इन अ कंप्यूटर इज अ फाइल मैनेजर, फील्ड, रिकॉर्ड, या फिर डाटाबेस। तो इसका सही आंसर है आपका डाटाबेस। जो कलेक्शन ऑफ इंटरलेटेड फाइल्स होती हैं वो आपका डाटाबेस कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इन MS विंडोज़ इज़ यूज टू पेस्ट। देखिए दो तरह से हम पेस्ट कर सकते हैं, Ctrl+V से भी कर सकते हैं और Shift+Insert से भी आप
पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इन MS वर्ड विल बी यूज टू चेंज द वर्ड फ्रॉम डियर टू डेयर। तो देखिए पहले हमें उसको फाइंड करना पड़ेगा, फिर उसके बाद रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी। इसके लिए आपको एक शॉर्टकट की होती है Ctrl+H। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन स्पेसिंग इन MS इन इज़ इनवैलिड इन MS वर्ड। इनमें से कौन सी जो लाइन स्पेसिंग है वो आपकी इनवैलिड है। तो वो है आपकी सिंगल भी होती है, डबल भी होती है और मल्टीपल होती है, लेकिन ट्रिपल नहीं होती है। तो इसका सही आंसर है आपका ट्रिपल। ट्रिपल जो है आपकी इनवैलिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच टैब यू विल फाइंड ऑटो सम बटन इन MS एक्सेल। इनमें से आपका इन विच, इसका सही आंसर है आपका फार्मूला टैब, यानी कि जो फार्मूला टैब है वहाँ पर आपका ऑटो सम का बटन अवेलेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय विच कमांड यू कैन अटैच अनदर पैकेज फाइल इन एक्सेल। हाइपरलिंक, ऑब्जेक्ट नेम या फिर कमेंट। इसका सही आंसर है आपका हाइपरलिंक के थ्रू आप अनदर फाइल को भी अटैच कर सकते हैं, पैकेज को अटैच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिव सेल इन एक्सेल। इनमें से कौन सा जो है आपका एक्टिव सेल होता है एक्सेल में। करंट सेल होता है, फार्मूला होता है, या फिर रेंज होता है, या फिर सेल एड्रेस। ये होता है आपका करंट सेल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। कांस्टेंट इज अनदर नेम ऑफ फॉर विच टाइप ऑफ डाटा इन एक्सेल। तो इनमें से आपका वो जो नंबर होते हैं वो आपको कांस्टेंट के नाम से भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लाइड इज़ अ फीचर ऑफ। जो स्लाइड है वो किसका फीचर होता है आपका। MS वर्ड का होता है, एक्सेल का होता है, एक्सेस का होता है, या फिर पावर पॉइंट का होता है। तो ये होता है आपका MS पावर पॉइंट। जो पावर पॉइंट है वहाँ पर आपका स्लाइड बनती हैं। एक्सेल ये जो वर्ड होता है वो आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है। एक्सेस आपका डाटाबेस सॉफ्टवेयर होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू मेक अ स्लाइड शो। देखिए पीछे हमने पीछे भी इससे मिलता जुलता क्वेश्चन था। तो यहाँ पर जो स्लाइड शो का होता है वो आता है आपका प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में आपकी स्लाइड्स बनती हैं जिसके थ्रू आपका किसी भी अपनी जो आपकी मीटिंग है वहाँ पर आप प्रेजेंटेशन अपने प्रेजेंट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कमांड शॉर्टकट कमांड इज़ यूज टू क्विट पावर पॉइंट। देखिए यहाँ पर जो सब शॉर्टकट की यूज़ होती है वो होती है आपकी Alt+F4। Alt+F4 से आपकी कोई भी जो करंट विंडो ओपन है वो आपको क्विट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच की ऑन द कीबोर्ड कैन बी यूज टू व्यू स्लाइड शो। देखिए ऑटोमेटिक स्लाइड, जैसे आप F5 प्रेस करेंगे तो आपका स्लाइड शो चालू हो जाएगा या फिर स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी हैज़ द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम। तो इसमें से सबसे शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम होता है वो आपका होता है कैशे मेमोरी। यदि यहाँ पर रजिस्टर होता तो आपका वहाँ पर रजिस्टर होगा। देखिए सबसे कम जो एक्सेस टाइम होता है वो आपका रजिस्टर्स का होता है, उससे ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा टाइम वो आपका कैशे मेमोरी का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टिपिकल डाटा ट्रांसफ़र रेट्स इन लैन आर ऑर्डर ऑफ बिट्स पर सेकेंड, किलो बिट्स पर सेकेंड, या फिर मेगा बिट्स पर सेकेंड, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि MBPS, यानी कि मेगा बिट्स पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लैंग्वेज इज़ डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर विदाउट ट्रांसलेशन प्रोग्राम। देखिए इसका सही आंसर वो होगा आपका मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज को जो है ट्रांसलेट करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो आपका कंप्यूटर है वो आपकी समझता है 0-1 की लैंग्वेज। जो मशीन लैंग्वेज होती है वो आपकी 0-1 की फॉर्म में होती है। असेंबली लैंग्वेज जो है वो आपको असेंबलर के थ्रू आपको ट्रांसलेट करनी पड़ती है, जबकि हाई लेवल लैंग्वेज है वो आप कंपाइलर के थ्रू भी ट्रांसलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज़ नॉट क्लोजली रिलेटेड टू मेन मेमोरी। इनमें से कौन सी मेमोरी ऐसी है जो मेन मेमोरी के क्लोजेस्ट नहीं है। तो इसका सही आंसर है आपका कंट्रोल यूनिट। जो कंट्रोल यूनिट है वो होती है वो आपकी मेन मेमोरी के क्लोज नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कैन बी यूज्ड टू डायरेक्टली इमेज प्रिंटेड टेक्स्ट। तो इसका सही आंसर है आपका OCR, यानी कि ऑप्टिमल कैरेक्टर रीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
design and programming effort of dividing a project into segment is top to down approach, modular approach, या फिर bottom up approach, या फिर all of the above। तो इसका सही आंसर है आपका मॉड्यूलर अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फीचर दैट डाटाबेस अलाउज टू एक्सेस ओनली सर्टेन रिकॉर्ड्स इन डाटाबेस इज फॉर्म्स, रिकॉर्ड्स, या फिर क्वेरी, या फिर टेबल। तो इसका सही आंसर है आपका क्वेरी जो आपकी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल स्टोर द डाटा इन डाटाबेस इन ऑब्जेक्ट फॉर्म। तो इसका सही आंसर है आपका इसका सही आंसर है आपका इसका सही आंसर है आपका ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग डाटाबेस लेवल इज क्लोजेस्ट टू द यूज़र, एक्सटर्नल, इंटरनल, फिजिकल, या फिर कॉन्सेप्चुअल। तो इसका सही आंसर है आपका एक्सटर्नल, यानी कि एक्सटर्नल, ऑप्शन नंबर ए। विच टाइप ऑफ एसक्यूएल लैंग्वेज इज यूज टू मैनेज सिक्योरिटी ऑफ डाटाबेस, DCL, DDL, DML, या फिर ऑल ऑफ द अबव। इसका सही आंसर आपका DCL। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका A relational database developer refers to a record as a criteria, a relation, a tuple, या फिर an attribute। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अ टप्पल। देखिए अगर आपने पीछे के जो मॉक टेस्ट अगर आपने पढ़ लिए हैं तो आप एक बार इसकी हार्ड कॉपी भी अपनी इलाइट स्टडी जो हमारी वेबसाइट है वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। आजकल इस पर थोड़ा सा ऑफर भी चला हुआ है। एक्चुअल में इसका जो प्राइस है वो आपका 280 है, लेकिन आजकल जो वेबसाइट पे वो इसका प्राइस है वो आपका 199। तो आप हमारी जो वेबसाइट है elitestudy.co.in वहाँ से भी इसको ऑर्डर कर सकते हैं। ये रहा आपका जो URL है, वहाँ पर जाकर आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।